Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about expansion in solid, liquid and gases. Plus हमने study किया था transfer of heat. There are three distinct ways in which heat is transferred: conduction, convection, radiation. Let's study with conduction. Conduction. When you heat one end of steel spoon by keeping it over Bunsen burner, you find that other end also become hot after some time. In this case, heat is transferred from hot end of steel spoon to cold end by conduction. Conduction is the process of transfer of heat in an object from hotter end to colder end without actual movement of molecules of the materials. Compare this method to handing over a notebook to a student and asking him pass it on to next student in previous activity. The transfer of heat by the process of conduction take place only in solid. देखो यहाँ पे क्या किया है, एक बंसन बर्नर लिया है, स्टील की स्पून ली है, ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये वाला पार्ट हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बट अगर कंटिन्यूसली स्टील की स्पून को यहाँ पे रखोगे तो ये वाला पार्ट भी स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन प्रोसेस है वहाँ पे ऑब्जेक्ट में हॉट एंड से हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड तरफ होता है, बट एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कितना टाइटली पैक होता है, तो मॉलिक्यूल्स हीट को सिर्फ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कैसे था, हमने एग्जांपल लिया था, वो सिर्फ पास कर रहा है, एक्चुअल वो यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक्चुअल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। और ये जो कंडक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में ही, कंडक्शन प्रोसेस है सॉलिड मटेरियल में ही हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडीशन रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। हीट कंडक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए, कंडीशन, दो जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली व्हेन। हीट तब भी कंडक्ट हो सकती है तब जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में चाहिए। देखो ये है कांटेक्ट में, ये दोनों है कांटेक्ट में, एट एंड सेकेंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, ये भी हॉट होगा और ये भी हॉट होगा तो यहाँ से हीट आएगी, और अगर ये भी हॉट होगा तो यहाँ से हीट आएगी, तो जाएगी कहाँ पे हीट, ठीक है। तो एक जो एंड है वो उसका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, एक हॉट होगा तो एक कोल्ड होना चाहिए, तो ही हीट मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टू शो दैट हीट ट्रैवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। उसके लिए फ्लैट कॉपर और वैक्स, आयरन स्टेन, iron nails, Bunsen burner. Take a flat copper rod and fix some small iron nails at equal gap on it with the help of molten wax. This copper rod is clamped to iron stand as shown in figure. Now hit the free um, end of copper rod by keeping a Bunsen burner below. You see that the nail nearest to the heated end of rod falls down first and then next and so on. Finally nails जो फारेस्ट होगी फ्रॉम द फ्लेम ड्रॉप्स। देखो यहाँ पे क्या किया है, एक आयरन स्टैंड लिया है, फिर ये क्या है, एक कॉपर रॉड है, वहाँ पे आपको जो मोल्टन वैक्स है उसकी हेल्प से यहाँ पे जो नेल्स है, आयरन नेल्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे रखना है, मीन्स डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आयरन नेल को विद द हेल्प ऑफ मोल्टन वैक्स यहाँ पे लगाना है। अभी क्या करना है, बंसन बर्नर यहाँ पे रखना है, वो ऑन करना है। जैसे आप बंसन बर्नर ऑन करोगे तो ये वाला पोर्शन कॉपर का गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और वो हीट को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे आयरन नेल क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी, बिकॉज कॉपर इज अ मेटल, आपको पता है कि मेटल हीट ट्रांसफ़र करता है, वो गुड कंडक्टर है। प्लस वैक्स है तो वैक्स भी मेल्ट होगा, तो वो आयरन जैसे हीट यहाँ से ऐसे ऐसे पास होगी तो वो जो आयरन नेल्स है वो ऐसे ऐसे गिरती जाएगी, और जो बंसन बर्नर के नज़दीक होगा वो पहले गिरेगा। एंड मीन्स के ये जो एंड है, जो कॉपर का ये एंड बंसन बर्नर के कॉन्टेक्ट में है, तो ये एंड फर्स्ट हॉट हो रहा है, तो ये वाली जो नेल होगी यहाँ पे वो पहले गिरेगी, और जो दूर है ये इससे वो लास्ट में गिरेगी। Reason: the Bunsen burner is placed below the free end of a copper rod. This end gets heated first whereas the other end cold. ये end गर्म है, hot है, और ये end cold है. The heat travels gradually from the hotter end of copper rod to colder end and melt the wax, hold the nails.
और ये कॉपर रोड क्या हुआ, जैसे बंसन बना हुआ किया ये हॉट हो गया, फिर ऐसे वो हीट ट्रांसफर करेगा हॉट टू कोल्डर एंड. Due to this, nails fall down one by one. Heat is transferred from hotter end of copper rod to colder end by process of conduction. Heat travel through solid by conduction. Next one, good and bad conductor of heat. Take a hot water in beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil, divider. Dip one end of each of these articles in hot water. After few minutes, touch other end of each article. You observe the following. क्या करना है? पेंसिल ली है, डिवाइडर है, प्लास्टिक स्केल है एंड स्पून है. एक बीकर में गर्म पानी लेना है और ये सब रख देना है. थोड़ी देर के बाद ये सारे आर्टिकल्स का जो अदर एंड है, जो बीकर के बाहर है, वो आपको टच करना है. फर्स्ट, द स्टील स्पून एंड डिवाइडर गेट हॉट. स्टील स्पून एंड डिवाइडर का जो ये एंड है, जो फ्री एंड था, बीकर के अंदर नहीं था, वो भी हॉट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बोथ मटेरियल आर कंडक्टर, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, देयर आर कंडक्टर. उसने क्या की, ये जो स्टील किसकी जो स्केल है वो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई और यहाँ तक पहुँच गई. ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Plastic scale and pencil do not get hot. Scale is a made up of plastic, whereas pencil is a made up of wood. Both plastic and wood do not allow heat to transfer through them. They are insulator. Plastic and wood जो स्टील जो पेंसिल थी, हाँ पेंसिल था एंड जो प्लास्टिक था वो क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि प्लास्टिक एंड वुड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. The material that allow heat to pass through them quickly are good conductor of heat. जिस materials में heat quickly pass हो जाती है उसमें से उसको बोला जाता है good conductor of heat. All the metals, almost सारी metals, copper, aluminium, iron, alloys means एक या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है एंड प्लस नॉन मेटल भी उसमें होती है, लाइक ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, वो क्या है, सारा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ heat. The materials that do not allow heat to pass through them quickly are bad conductor of heat या insulator. जिस मटेरियल में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है उस मटेरियल को बोला जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर. पेपर, वुड, लेदर, क्लॉथ, एस्बेस्टोस, ब्रिक, मड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर के. प्योर एयर एंड डिस्टिल्ड वाटर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट. प्योर एयर है एंड डिस्टिल वाटर है. डिस्टिल वाटर जो केमिस्ट्री के लैब में यूज़ किया जाता है, वो डिस्टिल वाटर जिसमें से मिनरल्स बहुत कम होते हैं, तो वो जो वाटर है वो भी बैड कंडक्टर है हीट के लिए. मोस्ट लिक्विड एंड गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ. ज़्यादातर लिक्विड एंड गैसेस है वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. टू शो द प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. Things needed: distilled water, an ice cube, wire gauze, test tube holder, boiling tube and Bunsen burner. Distilled water is water that has been boiled into vapor and condensed back into liquid in a separate container. Distilled water means water को वेपर में कन्वर्ट करते हैं एंड वही वेपर को कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में सेपरेट करते हैं. इसके पीछे रीज़न क्या है कि ओरिजिनल वाटर होता है वो बॉयल होने से वो प्योरीफाई हो जाएगा एंड इम्प्योरिटीज़ है वो और जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें रिमेन रहेगी. ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर है इज़ वन टाइप ऑफ प्योरीफाइड वाटर. कि नेक्स्ट क्या करना है, फिल 1/3 ऑफ बॉइलिंग ट्यूब इन अ डिस्टिल्ड वाटर. बॉइलिंग ट्यूब में 1/3 वाटर आपको फिलअप करना है. रैप अ पीस ऑफ आइस क्यूब इन अ स्ट्रिप ऑफ फायर गोज एंड पुट इट इनटू बॉइलिंग ट्यूब. नाउ टिल्ट द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट near its mouth with the help of Bunsen burner until the water start boiling. एक ट्यूब लेनी है, Bunsen burner लेना है और इसके अंदर जो वायर गोव्स आता है, मटेरियल होता है, इसके अंदर जो ज़्यादातर साइंस के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर आपको आइस क्यूब रखने हैं और टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करना है. और ये टेस्ट ट्यूब है ये जिसके अंदर वाटर डाला, ये वाटर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसके अंदर वायर गोज के अंदर आइस क्यूब है. अभी यहाँ से आपको ये जो एंड है वहाँ से आपको हीट देनी है, बंसन बर्नर के ऊपर रखना है, माउथ वाला जो पोर्शन है, और आपको ऑब्जर्वेशन करना है. यू सी दैट द वाटर बिगिंस to boil, but ice cube placed in the lower part of boiling tube remain unchanged. It does not melt. It shows that the heat from upper part of water has not reached its lower part. यहाँ से पानी गर्म होना
स्टार्ट होगा, हॉट होना स्टार्ट होगा, बट हीट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि अगर हीट ट्रांसफ़र होगी तो आइस क्या हो जाता, मेल्ट हो जाता। ठीक है, thus वी कंक्लूडेड दैट प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर है, बट जो नॉर्मल वाटर है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है डेली लाइफ में, हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में दिखाया। द मटेरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट यूज्ड वेन एवर हीट इज़ ट्रांसफर फास्ट। गुड कंडक्टर मटेरियल जो गुड कंडक्टर है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हमें फास्ट नीड होती है हीट को ट्रांसफ़र करने की। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, एलोइस बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, जो यूटेंसिल्स है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, एलोई का, वो किसका बना होता है, गुड कंडक्टर मीन्स कंडक्टर का बना होता है, मीन्स वो मेटल्स का होता है, तो वो हीट को इजीली पास कर सकता है, तो ही हम कुकिंग उसमें कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, in insulating handles. Appliances like cooking pan, pressure cooker, electric iron, electric kettle have wooden and bakelite या plastic handle because these material are bad conductor of। जो अप्लाइंसेस है लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेशर कुकर है, उसका जो हैंडल होता है, जो देखो यहाँ पे वो प्लास्टिक का बना होता है, बिकॉज वो बैड कंडक्टर है। अगर वो भी यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी तो हम होल्ड ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर का बनाया होता है, इंसुलेटर का बनाया होता है। दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली, hence the heat from hot appliances does not flow to our hand. As a result, we can able to hold the appliances by their handle even when they are hot. Second, false ceiling. फॉल्स सीलिंग मीन्स हमको पता है, हम पीओपी बोल देते हैं। फॉल्स सीलिंग एक जो ओरिजिनल सीलिंग होती है उसके नीचे पूरी एक सीलिंग बना देते हैं। फॉल्स सीलिंग आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेस्टोस, वुडन प्लेबोर्ड। अभी नाउअडेज तो पीवीसी का, एस्बेस्टोस का या वुडन प्लेबोर्ड का अभी बनाते हैं। है प्रोवाइड, बीच में बहुत ट्रेंड था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू सीलिंग्स that keeps the room warm during winter and cool during summer. Since air in between two ceilings is bad conductor of heat, it prevent transmission of heat from either side. आपको पता है, आगे हमने देख लिया कि एयर बट बैड कंडक्टर है हीट के लिए, तो वो दूसरी लेयर इसीलिए बनाते हैं, फॉल सीलिंग इसीलिए बनाते हैं कि समर में रूम जो जनरली क्या होता है कि जो विंटर में है वो रूम वार्म रहना चाहिए, क्योंकि बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, एंड समर में बाहर हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो हमारा रूम कूल रहना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक पूरा लेयर बन जाता है एयर का पूरा, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है, इसलिए बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा। ऐसे दोनों सीजन में, समर एंड विंटर में। ठीक है, थर्ड वन, वूलन गारमेंट्स। इन विंटर वी वियर अ वूलन गारमेंट क्लॉथ। वूल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम स्वेटर्स पहनते हैं, वो वूल का बना होता है, वो बैड कंडक्टर है, इसीलिए वो क्या करेगा कि ठंडी में हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कूल होता है, तो हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है वो उसमें ही हम हमारी तक ही रहे, वो बाहर मीन्स। Moreover, the air gets trapped in between woolen fiber. Air is also a bad conductor of heat. Both air and wool are prevent flow of heat from our body to cool surrounding. They also prevent flow of cool air from surrounding to our body. So we will feel warm. देखो वुलन जो गारमेंट्स है वो बैड कंडक्टर है, वुल एंड प्लस जो वुलन फाइबर्स होते हैं, जो वुल का हम स्वेटर पहनते हैं, उसके बीच में एयर फाइबर्स के बीच में स्पेस होती है, तो हमने तो वो तो देख लिया कि एयर बैड कंडक्टर है। इसकी वजह से बाहर की ठंडी हवा हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है, और हमारा जो बॉडी का वार्मनेस होता है, जो गर्मी होती है, वो बाहर तक कोई सराउंडिंग में नहीं जाता है, इसलिए हमें वार्मनेस लगता है। Igloos. Eskimos make double-walled houses called igloos using blocks of ice. Air enclosed in between the double walls prevent transmission of heat generated within the igloo. Hence, it keeps them warm. देखो
ये डोर का पोर्शन है, तो वहाँ पे डबल लेयर आइस ब्लॉक्स बनाते हैं स्नो का, तो वो उसको क्या बोला जाता है, इग्लूज। और इसके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है, दो लेयर्स बनाते हैं। तो क्या होगा कि जो इतना ठंडा एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर का कुल एनवायरनमेंट है वो यहाँ से तो पास होगा, बट यहाँ पे रुक जाएगा, तो वो घर के अंदर नहीं जाएगा। जो स्पेशली आर्कटिक का जो रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स का आइस ब्लॉक्स का यूज़ करके जो घर है वो बनाते हैं। Next, double wall. The walls and doors of refrigerator have a two-layer with an insulating material in the middle. This material and air entrapped between two walls prevent the heat from entering a refrigerator. The same is true in the case of double wall cold storage and double wall ice box. जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो डोर होता है, आपने वहाँ पे मार्क किया है, वहाँ पे दो लेयर्स होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का। कभी भी अगर जो चल रहा है वो फ्रिज में ट्राई मत करना, जो बिगड़ गया है वहाँ पे अगर ओपन करोगे तो पूरा आपको एक मटेरियल दिखेगा जो बैड कंडक्टर होगा, स्पॉन्जीनियस, जैसा स्पॉन्ज कैसे होता है ऐसे दो मटेरियल्स हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि एयर वहाँ पे दोनों के बीच में ट्रैप्ड हो जाएगी, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा ही रहता है, बाहर की जो एयर है वो अंदर नहीं जाती है, और जो ठंडी एयर है अंदर की वो बाहर नहीं आती है। Gunny bag. Slabs of ice are covered with gunny bag. The material used to make a gunny bag is a bad conductor of heat and does not allow heat flow from outside to ice. Moreover, air filled in between the space of gunny bag further stop the transmission of heat from outside and prevent the ice from melting. जो आइस के स्लैब्स होते हैं वो पहले तो ऐसा आइस बॉक्स है तो कुछ नहीं था, वो गनी बैग में कवर करके रख देते थे, बिकॉज जो गनी बैग होती है वो बैड कंडक्टर है, वो हीट को, जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आने देता है, अगर अंदर जाएगी रूम बाहर की है तो आइस मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एयर स्पेस होती है, एयर फिल्ड हो जाती है गनी बैग का जो फाइबर्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ट्रांसमिशन हीट का नहीं होता है फ्रॉम आउटसाइड एंड आइस मेल्ट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन पूछा है, टू थिन वुलन ब्लैंकेट आर वार्मर देन थिक वुलन ब्लैंकेट। एक दो पतले वुलन ब्लैंकेट की कंपैरिजन में थिक वुलन ब्लैंकेट है, सॉरी जो थिक वुलन ब्लैंकेट है उसकी कंपैरिजन में जो दो थिन वुलन ब्लैंकेट है वो ज़्यादा वार्मर है। क्यों? बिकॉज एक होगा कितना भी आप थिक ले लो तो उसके फाइबर्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगी, बट आप थिन वुलन ब्लैंकेट को दो कवर करोगे तो उसमें क्या होगी, कवर हो जाए, दोनों के बीच में एयर का पूरा लेयर बन जाएगा, तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। तो कितना भी थिक ले लो बट उसके कंपैरिजन में दो थिन आप वुलन ब्लैंकेट यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा वार्मर होगा इसकी कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेकंड प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र की, दैट इज़ कन्वेक्शन, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।